जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विनायकी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है और उसमें सावन मास में अधिक मास पड़ गया है, जिससे कि उसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। और आज अधिक मास की पहली सावन की विनायकी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। और ऐसे में भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना भी श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। दोस्तों, अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और इस मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, पूजा पाठ करना, तुलसी को नित्य जल देना, भगवान सूर्य की उपासना करना और व्रत रखना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। दोस्तों, और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म सुनने का भी विधान है। दोस्तों, मैं हर रोज एक अध्याय आपको श्रवण करवा रही हूँ। इससे आप पुण्य के भागी बनेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म का चौथा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा कि अधिक मास सबसे निंदित होने की वजह से भगवान विष्णु जी की शरण में गया। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि, हे हरि, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास्यादि को द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहत को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई? दोस्तों, हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए, मुझे शर्म आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे हे दीन दयाला कहिए, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में कालिए नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल कहिए, मुझे शर्म आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करती। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वृक्ष में पर्वत की वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए, मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहत मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही व्याकुल हो गए और पास में खड़े तीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ाती आती है और न ही मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो?
तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े ही दुख को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझ लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर सांस लेता है, इसी प्रकार सांस छोड़कर लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं, चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सानिध्य ने भी विकार शून्य आप में शस्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं, क्या आप मुझे भाग्य के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ, वैसे ही दुखित को मैंने ना कहीं देखा और ना ही सुना है। श्रण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना ही कोई मुझको आश्रय है। अंत शरणादिक समस्त स्वामी वालों देवों ने शुभ कार्यों से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा ही त्याग योग्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वो किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी तरह इस तरह की प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं, आपके सामने वो जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊंगा, ऐसा पुण्य पुण्य कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े ही दुख को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भर से अवसन हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानर अगली के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। जय श्री राम।